हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित टॉप 51 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप पहली बार देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पहुंचे जा चुके हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा वाला था। आप सभी को पता है कि वो कौन सा है, अलगोजा है दोस्तों। और मीरा जी जो है वो कौन सा इकतारा बजाती थी, तो वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इकतारा की तरह ही वाद्य यंत्र था, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, अलगोजा है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वो अगला क्वेश्चन है कि बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत की अलग अलग शैलियाँ रही है, तो उन शैलियों में बात की गई है आपसे कि कौन सी शैली कौन सी है। आपसे पूछा गया क्योंकि दक्षिण भारत की जो शैली थी वो कौन सी थी, द्रविडियन शैली थी, ये आपको अच्छे तरीके से। इसके बाद मध्य और उत्तर भारत की शैलियों में नागर और बेसर शैली आती थी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, द्रविड़ शैली, जो कि बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली में बने हुए, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी है, आपकी द्रविड़ शैली है। अगला क्वेश्चन है कि जयश्री सूरी लेखक थे, तो जयश्री सूरी लेखक थे वो किसके थे। तो हम सभी को पता है कि हमीर मद मर्दन जो था वो लिखा गया था किसके द्वारा, जयश्री सूरी के द्वारा। तो जयश्री सूरी के द्वारा कौन सा, हमीर मद मर्दन लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है कि तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी एक प्रकार का कौन सा है, आभूषण है। तो आप सभी को पता है कि जंजीर भी आभूषण है, ठीक है, जंजीर आभूषण है, तगड़ी आभूषण है। इसके बाद कंदोरा आपने सुना होगा, कंदोरा। इसके बाद कंडोरू भी आपने सुना होगा, तो कंडोरू और कंदोरी इस प्रकार से भी आपने सुना होगा। तो ये सारों के सारे जो हैं वो कौन सी है, कमर के पहने जाने वाले आभूषण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मांदली आभूषण कहाँ पे, गले में पहना जाता है, हाथ में चूड़ा पाटला बहुत सारी चीज़ें पहनी जाती है, और पैरों में भी बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। तो इसमें जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपसे जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, जयपुर। तो संधि करने वाला जो था वो कौन सा था दोस्तों, जयपुर था। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात सेनानी थे, तो वागड़ रूप में कौन थे, तो ध्यान रखिएगा भोगीलाल पंड्या जी थे। कौन थे, भोगीलाल पंड्या जी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वागड़ के गांधी के रूप में इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के राठौरारी ख्यात किसके द्वारा लिखित है, या उसके जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, दयाल दास। दयाल दास जो है वो बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक माने जाते हैं। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है, तो अजरक प्रिंट का संबंध किससे है, बाड़मेर क्षेत्र से है, अजरक मलिर। इसके साथ आपने छिपो का अकोला से जाजम और आजम का नाम सुना होगा, तो जाजम और आजम प्रिंट कहाँ की है, छिपो का अकोला वाले क्षेत्र की है, इसको ध्यान रखिएगा। बगरू जो है वो जयपुर वाले क्षेत्र की है, सांगानेरी जयपुर वाले क्षेत्र की है, बहुत सारी प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से कौन से जाने जाते हैं, तो जमनालाल बजाज का नाम सुना होगा। तो जमनालाल बजाज इनका नाम है, वो पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि पुत्र के रूप में संबोधित किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा उनको। नेक्स्ट है मेवाड़ का उद्वारक तथा दानवीर के रूप में किसे जाना जाता है। तो हम सभी को पता है कि भामाशाह को मेवाड़ का उद्वारक कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, विजय सिंह जी पथिक जो थे, तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला है कि मेवाड़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो मेवाड़ केसरी के रूप में जाना जाता है किसको, महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के रूप में जाना जाता है। और चंद्रसेन जो थे, जो मारवाड़ के शासक थे, तो चंद्रसेन प्रताप के अग्रगामी कहे जाते हैं, इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत जो उपनाम है वो उपनाम से संबंधित मैंने बहुत क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगभग सारे रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जबरलाल शर्मा, जबरमल शर्मा भी आपको कहीं पे मिलेगा, वो करेक्ट है। तो जबरलाल शर्मा जी को पत्रकारिता के पितामह के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया कुंभा जी ने, इस कारण से स्थापत्य कला के जनक के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। 36 किलोमीटर लंबी उसकी जो लेंथ है दीवार की, वो काफ़ी ज़्यादा, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आती है, तो ध्यान रखिएगा। मंडन द्वारा रचित
वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वो कौन सा है, तो रूपमंडन। वो मंडन कौन सा वाला आपका, रूपमंडन। तो मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ में मूर्तिकला की जानकारी मिलती है वो रूपमंडन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साहस बहू का मंदिर स्थित है, तो साहस बहू जिसे सहस्त्र बाहू के रूप में भी जाना जाता है, नागदा, और नागदा कहाँ पे है आपका, उदयपुर में स्थित है, वहाँ पर है। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है, तो विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है, आप सभी को पता है कि जाम्बोजी। किसके, जाम्बोजी के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा शहर बेलबूटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना सांगानेर करेक्ट आंसर है। ये पटवार के पेपर में भी पूछा जा चुका है इस बार के। महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो आपको ध्यान रखना है कि इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, तो खातौली का युद्ध था। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये खातौली का युद्ध दोस्तों कब हुआ था। अगला है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, वो है कौन सा वाला, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, ध्यान रखिएगा 1460 की है। अब ये जो सामने की तरफ जो डेट लिखी हुई है चारों, ये चारों की एज इट इज याद कर लीजिएगा। कुंभलगढ़ 1460, कीर्ति स्तंभ 1460, जगन्नाथ राय शिलालेख या प्रशस्ति 1662 और राज प्रशस्ति 1676, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसी डेट एग्जाम में मिलाने के लिए वो पूछते हैं। राजस्थान में देसी रियासतों के समय किस गवर्नर का शासन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आपने सुना होगा। तो राजस्थान में देसी रियासतों के समय किस गवर्नर का शासन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि करौली रियासत के समय जो वहाँ का शासक था वो शासक कौन था, तो हरबख्श पाल जो थे वो करौली रियासत के समय शासन थे जब संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ। अगला और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कैप्टन मैकडोनाल्ड किस छावनी के विद्रोह को नियंत्रित करने में असफल रहे थे। हम सभी को पता है वो छावनी कौन सी थी दोस्तों, नीमच छावनी थी, जो राजस्थान से एकमात्र छावनी जो बाहर की तरफ स्थित थी मध्य प्रदेश वाले रीजन में, उसी की रक्षा करते हुए कैप्टन मैकडोनाल्ड जो है वो शहीद हो गए थे अंग्रेजों की तरफ से। तात्या टोपे को पकड़ने में किस भारतीय का हाथ था, तो मानसी नरूखा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, नरवर के जंगल वाले क्षेत्र में उनको पकड़वाने का इनके पीछे हाथ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किया था फतेह करण चारण के द्वारा। तो फतेह करण चारण ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो राजस्थान का सुनियोजित रूप से चलने वाला एकमात्र किसान आंदोलन जो सबसे लंबे समय तक चला था 1941 में ये आंदोलन हुआ था। 1897 के आसपास से ये शुरुआत हुई थी। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, हम सभी को पता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो बंशीधर शर्मा जी जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला है कि स्वामी विवेकानंद खेतड़ी में किसके अतिथि रहे थे, तो आप सभी को पता है कि अजित सिंह शासक थे, उनके अतिथि के रूप में रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है कि संप सभा के संस्थापक किसको माना जाता है, तो संप सभा के संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, गोविंद गिरी को माना जाता है। तो संत सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, गोविंद गिरी। मारवाड़ सेवा संघ किस वर्ष स्थापित किया गया, तो मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया गया था 1920 में, तो 1920 की डेट जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का जो वर्ष माना जाता है वो वर्ष कौन सा वाला है, तो 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल की डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि केशवानंद भारती केस ध्यान रखिएगा। मूसी महारानी की छत्री कहाँ पे स्थित है, हम सभी को पता है कि अलवर में स्थित है। 84 खंभों की हमने कल पढ़ा था कि बूंदी क्षेत्र में, और ये आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पे क्लास हो रही है, इसका फायदा उठाइए। प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है वो कौन सा है, गवरी। काफ़ी लंबे समय लगभग 40 दिनों तक चलने वाला भीलों का ये लोकनाट्य के रूप में भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जब मैंने कल डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों कास्ट कला के बारे में, और मैंने आपको बताया था कास्ट कला के बारे में कि कास्ट कला के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो प्रभात सिंह सुतार माने जाते हैं, और कास्ट कला से ही संबंधित है अपनी कौन सी, कठपुतली कला। तो कठपुतली कला से संबंधित थे जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था उन व्यक्ति देवीलाल जी सांबर के बारे में। तो 1952 में लोक कला मंडल की स्थापना की, और इस कला को पुनर्जीवित करने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कठपुतली कला को विश्व स्तर पर जो प्रसिद्धि दिलाई है वो देवीलाल जी सांबर ने दिलवाई है, ध्यान रखिएगा। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि बरवा, डूंगरी, राजगढ़ और ये क्षेत्र पड़ता है अलवर में, वहाँ पे नारायणी माता का मंदिर स्थित है। मिलाने के लिए एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रों का केंद्रीय विषय क्या था, तो राजस्थानी जो चित्रकला थी उसका केंद्रीय विषय जो था वो राधा कृष्ण की लीला। ये भी करेक्ट है दोस्तों कि राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी उसमें किया गया है, महाभारत की कथाओं का वर्णन भी किया गया है, ढोला मारू की कृति का वर्णन भी किया गया है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का
का करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि हाड़ौती शैली को प्रायः किन दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आप सभी को पता है बूंदी और कोटा। कोटा के बारे में हमने पढ़ा था कि शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है वो इसी में किया गया है, और पशु पक्षियों से संबंधित जो शैली मानी जाती है वो अपनी बूंदी शैली मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ शैली की विशेषता नहीं है। तो कृष्ण लीलाओं पर आधारित चित्रों का आधिक्य है, बिल्कुल करेक्ट है। स्त्रियों की आकृति गंभीरता दिखाई गई है, करेक्ट है। पक्षियों के चित्रण का भावुकता से दिखाया गया है, करेक्ट है। लेकिन स्त्रियों का कद पुरुषों से लंबा है, यह गलत दिखाया गया है। कद उसमें काफ़ी छोटे थे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है मेवाड़ वाले क्षेत्र में। इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नाथद्वारा शैली का प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या था। हम सभी को पता है कि नाथद्वारा शैली का प्रमुख आकर्षण का केंद्र एक ही है, और वो है कौन से अपने श्रीनाथ जी। तो ध्यान रखिएगा श्रीनाथ जी महत्वपूर्ण बिंदु है। कोटा शैली के प्रमुख कलाकारों में शामिल है। तो कोटा के प्रमुख कलाकार है वो कौन कौन से हैं। लच्छी राम जी हैं, बिल्कुल है। रघुनाथ जी है, करेक्ट है। गोविंद राय है, ये भी करेक्ट है। तो चारों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, तो किस शैली के चित्रकारों की प्रमुख विशेषता आकाश को सुनहरे छल्लों के रूप में। जहाँ पे सुनहरे से संबंधित बात आए तो ध्यान रखना एक ही शैली बनती है, और शैली कौन सी अपनी बीकानेर शैली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है कि गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर को किसने बसाया था। जयपुर को बसाने का जो श्रेय जाता है वो जयपुर नाम ही कब पड़ा था। तो आपको पता है कि महाराजा सवाई जय सिंह के टाइम पर, तो जय सिंह के द्वारा ही जयपुर नाम दिया गया, और बाद में जयपुर ही मुख्य रूप से बन गया था। इससे पहले आमेर के रूप में जाना जाता था। दोसा, माची, आमेर, ये सारे फैक्ट आपको पता होंगे। पहले दोसा, उसके बाद माची, उसके बाद आमेर, उसके बाद इसको जयपुर के रूप में इसको जाना जाने लगा। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने करवाई थी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो स्थापना करवाई गई थी वो किसके द्वारा, तो राम सिंह जी थे, और राम सिंह जी के द्वारा करवाई गई थी। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा दे तो भी आंसर निकल जाता। गंगा सिंह जी तो बीकानेर क्षेत्र के, अनूप सिंह जी बीकानेर क्षेत्र के, भोपाल सिंह जी उदयपुर क्षेत्र के। ऑटोमेटिक आंसर कौन सा है आपका, महाराजा राम सिंह जी। अलवर शैली में स्त्रियों को किस प्रकार का चित्रित किया गया है। तो आंखें जो है वो मछली जैसी है, करेक्ट है। होठ पतले पान की पिक के रूप में रचे हुए हैं, ये भी करेक्ट है। आभूषणों से युक्त स्त्रियां हैं, बिल्कुल है। और अलवर शैली में गणिकाओं का काफ़ी ज़्यादा चित्रण किया गया है। वेश्याओं का चित्रण अलवर शैली में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली का इफेक्ट पड़ा था। इसका आंसर तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गौर अथवा गवरी जो किन जनजातियों से संबंधित है। तो गवरी, गैर ने दियोहार, ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से पता होगी। ये संबंधित है भील जनजाति से, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी रूप में निवास करते हैं। गरासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गरासिया जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो वालर नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बम नृत्य की विशेषता है। यह नृत्य भरतपुर के आसपास गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसमें बड़ा नगाड़ा जिसे पुरुष घेर कर खड़े रहते हैं, करेक्ट है। यह नृत्य फाल्गुन माह में किया जाता है, करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आपका क्या होने वाला है, करेक्ट। तो इस बम नृत्य के माध्यम से ये 3 फैक्ट अगर आपको याद है तो लगभग आपका बम नृत्य यहाँ पे कवर हो गया है, जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। भारत की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत की मोनालिसा के नाम से कौन प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, नाथद्वारा की चित्रकला निहाल चंद की बनी ठनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निहाल चंद की जो बनी ठनी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य युग्मकों की पहचान कीजिए। तो सत्य युग्मकों की पहचान में कौन सा करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मेवाड़ गैर नृत्य करेक्ट है, मारवाड़ में गुड़ला करेक्ट है, गुर्जर का चरी नृत्य करेक्ट है, भरतपुर का ढोल गलत दिया हुआ है। भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है और ढोल नृत्य है वो कहाँ का है, आपका जालोर क्षेत्र का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो अगला क्वेश्चन है कि कामण गीत गाने का समय है। तो कामण गीत कब गाए जाते हैं। तो वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विवाह के अवसर पर मांड गायिका की प्रसिद्ध जो गायिका मानी जाती है वो कौन मानी जाती है, अल्लाह जिलाई बाई जो है वो मांड गायिका के रूप में जानी जाती है। अगला है कि घूमर को मारवाड़ में कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, न गम कहा जाता है न घूम कहा जाता है, करेक्ट आंसर है लूर कहा जाता है। ये आपको पेपर में बहुत कंफ्यूज करेगा। तो इस प्रकार से 51 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।